जय हिंद। एपेक्स करियर सेंटर में आज फिर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग चिनाव नदी तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चिनाव के बाद आता है रावी नदी। रावी नदी रावी नदी रावी नदी को ग्रंथों में परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी नदी परुष्णी नदी के नाम से जानी जाती है। रावी नदी का जो उद्गम हुआ है बृहद हिमालय में स्थित है रोहतांग दर्रा। कौन सी हिमालय? बृहद हिमालय। यह भी पूछा जाता है कि रावी नदी किस हिमालय से निकलती है, तो बृहद हिमालय में स्थित कौन सा जगह है? रोहतांग दर्रा के निकट ही पश्चिमी दिशा से होता है। रोहतांग दर्रा से ही पश्चिम दिशा से होता है, पश्चिम दिशा से होती है। इसकी कुल लंबाई जो है 720 किलोमीटर है। पूरी जहां से जन्म हुई है और सराय सिंधु के पास ही जाकर जब चिनाव नदी से मिल जाती है, इसकी टोटल जो लंबाई है 720 किलोमीटर है। और यह भारत में सिर्फ ये 470 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कितनी? 720 किलोमीटर, और भारतीय क्षेत्र में 470 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला पड़ता है। उस चंबा घाटी से ये प्रवाहित होते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती हुई ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और पाकिस्तान में सराय सिंधु नामक एक जगह है, वहीं पे एक रंगपुर है। कौन सा? रंगपुर के पास चिनाव नदी से मिल जाती है। समझ गए? कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे की पश्चिमी दिशा से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। ये भारत में कितनी चलती है? तो 470 किलोमीटर चलती है। किनके बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। किस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो चंबा घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये कहां मिलती है? तो सराय सिंधु के पास रंगपुर नामक स्थान पे। ये किस नदी से मिल जाती है? चिनाव नदी से मिल जाती है। चलिए अब इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसका उद्गम जो हुआ है बृहद हिमालय से हुआ है। बृहद हिमालय में कौन सा स्थान? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा के पश्चिमी दिशा से हुआ है। पश्चिम दिशा से हुआ है। समझ गए? इसकी कुल लंबाई जो है, कुल लंबाई 720 किलोमीटर, और ये भारत में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। किस घाटी से निकलती है, प्रवाहित होती है? ये चंबा घाटी से। ऐसे लिखिए, रावी नदी चंबा घाटी से प्रवाहित होती है। ये किनकी बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? रावी नदी पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। सीमा का निर्धारण करती है। अगला पॉइंट, रावी नदी पाकिस्तान में सराय सिंधु, कहां? सराय सिंधु के निकट
रंगपुर जगह है, रंगपुर के पास चिनाब नदी से मिल जाती है और इस पे कुछ परियोजनाएं चल रही है। वो परियोजनाओं के बारे में भी लिख लेते हैं, यहीं पे जानकारी लेते चलते हैं कि परियोजनाएं भी अगर आए हमारे एग्जामों में तो नहीं छूट पाए। अगला पॉइंट है, रावी नदी पे कुछ परियोजनाएं चल रही है। रावी नदी पर कुछ नाएं, कौन कौन सी? एक तो है थीम परियोजना, दूसरा चमेरा परियोजना, अगला शाहपुर कुंडी परियोजना। ये 3 परियोजना है और महत्वपूर्ण है। थीम परियोजना तो हर बार एग्जामों में पूछा जाता है कि किस नदी पे थीम परियोजना का निर्माण किया गया है, तो रावी नदी, समझ लें। अगला नदी आता है ब्यास नदी। ब्यास नदी के बारे में जानकारी लेंगे अब। सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जहां से हर एक एग्जामों में पूछा जाता है, या बीपीएससी दे रहे हो या किसी भी स्टेट पीसीएस के दे रहे हो या दरोगा आने वाली है उसके बारे में भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो यहां से प्राप्त होगी। अगला है ब्यास नदी। ब्यास नदी, इसका पौराणिक जो नाम है बिपाशा नदी के नाम से जानी जाती है। ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से जानी जाती है। बिपाशा नदी का जो उद्गम हुआ है ब्यास कुंड से होता है। अब ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास ही स्थित है। इसकी कुल लंबाई जो है 475 किलोमीटर है। कितनी है? 475 किलोमीटर है और ये कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है। रावी नदी चंबा घाटी से प्रवाहित हो रही थी और ब्यास नदी कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है और सतलज नदी में जाके हरिके के पास मिल जाती है। हरिके पंजाब में पड़ता है। हरिके कहाँ है? पंजाब में पड़ता है। और किससे मिल जाती है? सतलज नदी से मिल जाती है। कौन सा स्थान? हरिके के नामक स्थान पे। हरिके के पास ही दोनों नदियों का जहां संगम होता है वहां पे एक बांध का निर्माण कर दिया गया है और उस बांध को हरिके बांध के नाम से जाना जाता है। और हरिके बांध, जब भी बांध बनता है तो उसके पीछे वाले एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है और इतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया जो एक झील का निर्माण कर देता है और उस झील का नाम महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से जाना जाता है। और उसी झील के पास से जो डैम का निर्माण किया गया, उस डैम से एक इंदिरा नहर निकाला गया है, जिसका इंदिरा नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है और इसका उपभोग जो करता है 2 राज्य कर रहा है, पंजाब और राजस्थान। और इस नहर का जो निर्माण करवाए थे वो बीकानेर के राजा थे, महाराजा गंगा ने। और ये जब निर्माण हुआ था उस समय 1927 ईस्वी था के समय निर्माण किया गया था। चलिए इसमें भी कुछ हम लोग लिख लेते हैं। इसका उद्गम कहाँ होता है? रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से कौन सा कुंड है? ब्यास कुंड। ब्यास कुंड से होता है। किस नदी का? ब्यास नदी का। ब्यास नदी का उद्गम किस कुंड से होता है? ब्यास कुंड से होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई जो है 475 किलोमीटर। 475 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कौन सी घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो कुल्लू घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट,
ब्यास नदी जो है, ब्यास नदी कुल्लू घाटी से प्रवाहित होती है, ये कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, चंबा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। समझ गए? अगला, ब्यास नदी हरिके के पास, कौन सा स्थान? हरिके कहां पड़ता है? पंजाब में। हरिके के निकट सतलज नदी से संगम हो जाती है, और दोनों नदियों का जहां संगम होता है वहीं पे एक बांध का निर्माण कर दिया गया है, और उस बांध का नाम है हरिके बांध या हरिके बैराज। तो यहां लिखते हैं अगला पॉइंट, दोनों नदियों के संगम पर ही एक बांध, या इसी को डैम बोलते हैं या इसी को बैराज बोलते हैं, बांध का निर्माण किया गया, जिसका नाम हरिके बांध या बैराज है, हरिके बैराज। अगला पॉइंट, हरिके बैराज का निर्माण होने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, क्योंकि बांध जब भी बनेगा, बांध का काम होता है पानी को रोकना। ये बांध हो गया, जैसे ये बांध हो गया। दो नदियां आ रही है, रावी नदी, सतलज नदी, यहीं पे एक बांध का निर्माण कर दिया गया है। बांध के निर्माण होने से पानी जो होता है इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होने के कारण यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया है, और वो झील का नाम क्या है? महाराणा प्रताप सागर झील। लिखिए, हरिके बैराज के कारण, हरिके बैराज के कारण जल का इकट्ठा, जल इकट्ठा होने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, एक झील का निर्माण हो गया, जिसका नाम महाराणा प्रताप सागर रखा गया। और इसी बैराज के पास से ही एक नहर का निर्माण किया गया, और वो नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इससे दो राज्यों को लाभ मिलता है, एक राजस्थान और दूसरा पंजाब राज्य इसका लाभान्वित है। अगला पॉइंट, हरिके बैराज के पास से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, जिसका उपभोग राजस्थान और पंजाब
राज्य करते हैं। और इस बैराज का जो निर्माण किया गया है, इंदिरा नहर का जो निर्माण किया गया है, इंदिरा नहर का निर्माण बीकानेर के राजा गंगा ने 1927 ईस्वी में किया। इतनी जानकारियां थी व्यास नदी में। आप लोग, आशा करता हूं